इसमें हमारे मुकेश अंबानी जी फिर कैसे पीछे रहते। देखो सर, उन्होंने पूरी परिकल्पना जो है नई ऊर्जा की तरफ बना रखी है और उस नई ऊर्जा को आज हम तो कहीं ना कहीं ये कंपनी और ज़्यादा अपने में बलवान हो सकती है, क्योंकि आगे आगे ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर हमें कंपनी की और बढ़ोतरी जो है नई ऊर्जा की तरफ देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्री की, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री जो है 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है अपने पेट्रोकेमिकल और नई ऊर्जा जो बैटरी के स्थितियों के साथ, सोलर के स्थितियों के साथ है, उसके ऊपर करीब करीब दोनों मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने वाली है। देखो सर, आपको पता ही है आने वाला ज़माना नवकरणीय ऊर्जा पे है, जहां कंपनियां अपनी कंपनियों को नवकरणीय ऊर्जा वाली स्थितियों में आईपीओ भी ला रही हैं और देश के लक्ष्य भी 2030 और उसके बाद से बिल्कुल के बिल्कुल नवकरणीय ऊर्जा की तरफ हैं। और देश के अंदर कई ग्रुप जो हैं नवकरणीय ऊर्जा की तरफ वर्क कर रहे हैं। तो इसमें हमारे मुकेश अंबानी जी फिर कैसे पीछे रहते। देखो सर, उन्होंने पूरी परिकल्पना जो है नई ऊर्जा की तरफ बना रखी है और उस नई ऊर्जा को आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपनी के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में जानना कंपनी के द्वारा जब बताया जाता है तो वो ज़्यादा हमें समझ में आ जाता है। इनके बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको इसका मार्केट कैप अगर मैं बताऊं तो करीब करीब कंपनी का मार्केट कैप 18,51,431 करोड़ रुपए करीब का है। अगर इस वक्त इसका शेयर प्राइस देखें तो 1370 रुपये करीब का चल रहा है। 1609 रुपये कंपनी का हाई है और 1115 रुपये का कंपनी का लो है। मार्च 2024 में कंपनी ने 2,36,533 करोड़ रुपए की सेल कर दी। और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 21,243 करोड़ का है। मार्च 2025 में कंपनी ने अपनी सेल को कितना बढ़ाया, देखो 2,61,388 करोड़ का बढ़ाकर 22,611 करोड़ का कंपनी ने अपना प्रॉफिट किया है। रिजर्व की अगर हम बात करें तो कंपनी के पास रिजर्व है करीब करीब 8,29,668 करोड़ का। उधार भी अगर देखें तो उधार भी कंपनी के पास है 3,69,575 करोड़ का, लेकिन कंपनी के पास 8,29,668 करोड़ का रिजर्व पड़ा है। प्रमोटर की अगर हम बात करें 2025 मार्च की अगर हम बात करें तो प्रमोटर कंपनी के पास हैं 50.10% के, एफआईज कंपनी के अंदर 19.07% के हैं, डीआईज कंपनी के पास 19.36% के हैं और पब्लिक कंपनी के पास 11.29% की है। ये तो कंपनी का था फंडामेंटल। अब उस न्यूज के ऊपर चलते हैं जहां पर कंपनी हमें अपनी विस्तार की योजना बैटरी की स्थितियों के साथ और अलग अलग रणनीतियों के साथ बता रही है, उसे भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो क्या न्यूज है, उस न्यूज को हम समझ लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्री करेगी 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड अपने नए ऊर्जा कारोबार और पेट्रोकेमिकल विस्तार पर करीब करीब 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बना रही है। बड़ी उपलब्धियों के साथ मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री जो है आगे बढ़ने की नीति। देखो सर, अभी ये कंपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर रही है नई ऊर्जा की तरफ, और जिस दिन इसने अपनी रूपरेखा अपनी स्थितियों के साथ उसे बहाल कर दिया तो कहीं ना कहीं ये कंपनी और ज़्यादा अपने में बलवान हो सकती है, क्योंकि आगे आगे ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे जहां पर हमें कंपनी की और बढ़ोतरी जो है नई ऊर्जा की तरफ देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो मुकेश अंबानी ने कहा है कि आने वाली तिमाहियों में हम इस कारोबार को बड़ी दृढ़ता से ऑपरेशनलाइजेशन की ओर बढ़ते देखेंगे। मेरा दृढ़ विश्वास है, यानी कि मुकेश अंबानी का दृढ़ विश्वास है कि नई ऊर्जा वृद्धि इंजन रिलायंस भारत और दुनिया के लिए अहम वैल्यू सर्जित करेगी। भैया, भारत के लिए और दुनिया के लिए नई वैल्यू सर्जित करेगी, नई अपनी एक वैल्यू बनाएगी। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि न्यूज के अंदर सर कुछ ऐसे ऐसे वाक्य होते हैं, अगर वो कंपनी के द्वारा बोले जा रहे हैं तो उसे पकड़ना चाहिए। और वैसे भी आपको पता है काफ़ी बड़ी कंपनी है ना, तो उस स्थिति अगर हम तीसरी तरफ इसकी कंपनी के बारे में देखें
कंपनी ने 1 गीगावाट क्षमता वाला HJT सोलर मॉड्यूल विनिर्माण केंद्र चालू किया है और कंपनी का इरादा साल 2026 तक इसे पूरी तरह से एकीकृत 10 गीगावाट क्षमता तक ले जाने का है। 1 गीगावाट तक तो स्टार्ट कर दिया और 10 गीगावाट तक के कंपनी अपनी क्षमता को ले जाने के लिए आ रही है। तो ये नई ऊर्जा पे कंपनी वर्क कर रही है। और अगर हम इसकी दूसरी बात समझें तो भैया यहाँ भी हमें बहुत समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि इस विस्तार से रिलायंस के अबीटा में करीब 6000 करोड़ रुपए जुड़ने का अनुमान है। इस नई ऊर्जा से कंपनी बहुत आगे बढ़ने की स्थितियाँ देख रही है। तीसरी तरफ अगर मैं आपको बताऊं तो कंपनी का अनुमान है कि नई ऊर्जा वर्टिकल से लाभ वित्तीय वर्ष 2029 और 2031 के बीच कंपनी के पारंपरिक तेल से लेकर केमिकल कारोबार के बराबर हो सकती है। कितनी बड़ी बात बताई कि 2031 से जो कंपनी का अपना पारंपरिक जो तेल से लेकर केमिकल तक का वर्क है उसके बराबर इनका नई ऊर्जा का वर्क हो सकता है। तो ये अपने आप में हमें नवकरणीय ऊर्जा की स्थितियाँ मजबूत दिख रही है। फिर अगर हम समझें तो समय के साथ नया ऊर्जा कारोबार एकीकृत कर पश्चात लाभ में 50% से ज़्यादा, यानी कि कर के बाद जो लाभ बचेगा उसके अंदर 50% से ज़्यादा का योगदान कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसे भी आपको समझना चलेगा। फिर थोड़ा सा अगर हम समझें तो हम यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक सभी कारखानों को चालू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और उसमें तुरंत बाद उत्पादन शुरू हो जाएगा। और बाकी चीज़ें आप देख लो किस किस चीज़ों में वर्क कर रही है, आप पढ़ सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के साथ मुकेश अंबानी जी 1.5 लाख करोड़ रुपए की निवेश की स्थिति हमें बता रही है। और अगर हम दोबारा देखें तो किस किस चीज़ों की हिसाब से कंपनी आगे बढ़ रही है। बैटरी तकनीक पर रिलायंस लिथियम आयरन फॉस्फेट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अधिकारी ने कहा हम इस मोर्चे पर भी अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं और विनिर्माण पहले से ही चालू हो रहा है। इनका पहले से ही विनिर्माण चालू है, लेकिन अब पूरी तरीके से कंपनी अपनी स्थितियों को आगे बढ़ाएगी। 2026 तक विनिर्माण शुरू हो जाएगा और बैटरी पैक से शुरू होकर बाद में सेल उत्पादन की ओर बढ़ेगा। हम बैटरी सामग्री सहित संपूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुकेश अंबानी जी की रिलायंस इंडस्ट्री ने कमर कस ली है कि भैया 2026 से अपनी स्थितियों को बैटरी की तरफ नई ऊर्जा की तरफ ढालने के लिए काफ़ी आगे बढ़ने की उम्मीदों के साथ है। देखो सर, ये तो न्यूज़ थी और न्यूज़ के अनुसार मैंने आपको समझाया। हर एक वीडियो मेरी न्यूज़ के अनुसार होती है, पर न्यूज़ से हमें किसी के बारे में पता लग जाता है कि अगर हमें किसी के बारे में जानना हो तो अगर हमें किसी की जीवनी देखनी हो पुराने लोगों की, तो वो उनकी काबिलियत के ऊपर लिखी रहती है, तो उससे ही हमें उस चीज़ के बारे में पता लगता है। तो ये सारी नीतियाँ हैं, इसे भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी सर, एक बार मुझे ज़रूर बताना। तो सर ऐसी वीडियो भी आगे मैं बढ़ाता रहूँगा। ना मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप है, ना कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। किसी की बातों में आपको आना ही नहीं है, चाहे मैं क्यों ना हूँ। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।